रतन टाटा भारत के सबसे सम्मानित और प्रतिष्ठित उद्योगपतियों में से एक सफल व्यवसायी के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन उनकी निजी जिंदगी और खासकर उनकी प्रेम कहानी कम ही लोगों को पता है। हालांकि रतन टाटा की जिंदगी में कुछ प्रेम प्रसंग हुए हैं, लेकिन उनका जीवन हमेशा व्यक्तिगत और सरल रहा है। उनकी प्रेम कहानियां भी गहरी और संवेदनशील हैं, जो उनके व्यक्तित्व की सादगी और मर्यादा को दर्शाती है। रतन टाटा का जन्म 1937 में हुआ था। वह भारत के प्रसिद्ध टाटा परिवार से आते हैं। उनका बचपन बहुत विशेष था, लेकिन पारिवारिक समस्याओं के चलते जब रतन केवल 10 साल के थे, उनके माता पिता का तलाक हो गया। यह घटना उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डालने वाली थी। उनकी दादी ने उनका पालन पोषण किया और उन्हें एक गहरी संवेदनशीलता सिखाई, जो बाद में उनके रिश्तों में भी झलकी। और अमेरिका में पढ़ाई और पहली मुलाकात रतन टाटा ने अपनी पढ़ाई कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, अमेरिका से की। यह वही समय था जब रतन टाटा की पहली प्रेम कहानी की शुरुआत हुई। अमेरिका में रहते हुए उन्होंने एक खूबसूरत लड़की से मुलाकात की, जो भारतीय मूल की थी। दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई और धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदलने लगी। रतन टाटा इस रिश्ते को लेकर बेहद संजीदा थे और वह अपने प्यार को लेकर काफी ईमानदार थे। रतन टाटा और उनकी प्रेमिका का रिश्ता बहुत मजबूत था, लेकिन उनकी प्रेमिका की पारिवारिक स्थिति ऐसी थी कि उसे अपने परिवार की जिम्मेदारियों की वजह से भारत वापस लौटना पड़ा। रतन टाटा ने भी अपनी प्रेमिका के साथ भारत लौटने का फैसला किया, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था। रतन टाटा जब भारत लौटे तो उनके परिवार और काम की जिम्मेदारियां उनके सामने आ गईं। टाटा समूह के प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने के बाद उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन पर ध्यान देना कम कर दिया। इस दौरान उनकी प्रेमिका के परिवार ने उन्हें शादी के लिए मना कर दिया और यह रिश्ता वहीं टूट गया। रतन टाटा ने इस परिस्थिति को बहुत ही शांत और समझदारी से स्वीकार किया। इस असफल प्रेम प्रसंग के बाद रतन टाटा ने कभी विवाह नहीं किया। उनका मानना था कि अगर वह विवाह करते तो वह अपने जीवन साथी के प्रति न्याय नहीं कर पाते, क्योंकि उनका काम और परिवार की जिम्मेदारियां हमेशा उनकी प्राथमिकता रही हैं। यह उनके जीवन का एक अहम निर्णय था, जो उनके द्वारा निभाए गए दायित्वों को दर्शाता है। रतन टाटा ने अपने निजी जीवन में भले ही कोई बड़े बदलाव नहीं किए, लेकिन उन्होंने टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। 1991 में टाटा सन्स के चेयरमैन बनने के बाद उन्होंने कंपनी को न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ी सफलता दिलाई। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई बड़े अधिग्रहण किए, जैसे कि जगुआर और लैंड रोवर। इस दौरान रतन टाटा ने अपने व्यक्तिगत जीवन पर कम ध्यान दिया और पूरी तरह से अपने कार्यों में जुट गए। रतन टाटा के जीवन में एक और प्रेम कहानी तब आई जब वह 60 के दशक में थे। यह प्रेम कहानी थोड़ी अलग थी, क्योंकि इसमें रतन टाटा ने पहले से शादीशुदा महिला से प्यार किया था। हालांकि इस बार भी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और यह रिश्ता भी शादी में नहीं बदल पाया। उनके इस प्रेम प्रसंग ने उन्हें यह सिखाया कि जीवन में सभी चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। रतन टाटा के जीवन में प्रेम के अनुभवों ने उन्हें यह सिखाया कि समाज और जिम्मेदारियों के बीच प्रेम को निभाना कितना कठिन हो सकता है। उन्होंने हमेशा अपने परिवार और अपने कार्यों को प्राथमिकता दी और इस वजह से वे अपने व्यक्तिगत जीवन में उस तरह से सफल नहीं हो पाए जैसे कि उन्होंने सोचा था। रतन टाटा के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उनकी सादगी और संजीदगी रही है। चाहे उनके व्यक्तिगत जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आई हों, उन्होंने हमेशा अपने काम और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। यह उनकी सबसे बड़ी खूबी है, जिसने उन्हें समाज में एक आदर्श व्यक्तित्व बनाया।
रतन टाटा की प्रेम कहानियों ने उन्हें यह सिखाया कि जीवन में हर चीज संभव नहीं होती। कई बार हमें अपनी इच्छाओं और भावनाओं को किनारे रखकर जीवन की जरूरतों पर ध्यान देना होता है। उन्होंने हमेशा अपने प्रेम संबंधों को एक निजी मामले के रूप में देखा और उन्होंने कभी भी इसे अपने जीवन के बड़े फैसलों में बाधा नहीं बनने दिया। रतन टाटा ने अपने व्यक्तिगत जीवन में भले ही प्रेम का अनुभव किया हो, लेकिन उन्होंने समाज और देश के प्रति अपने प्रेम को हमेशा प्राथमिकता दी। उन्होंने विभिन्न सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर भाग लिया और शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में बड़े योगदान दिए। उनका मानना है कि प्रेम केवल व्यक्तिगत नहीं होता, बल्कि यह समाज और देश के प्रति भी हो सकता है। रतन टाटा के जीवन में प्रेम की परिभाषा केवल रोमांटिक संबंधों तक सीमित नहीं रही। उनके लिए प्रेम का अर्थ है समर्पण, सम्मान और ईमानदारी। चाहे वह उनके काम के प्रति हो या उनके रिश्तों के प्रति, उन्होंने हमेशा अपने जीवन में प्रेम को एक पवित्र और जिम्मेदार भावना के रूप में देखा। रतन टाटा की प्रेम कहानियां और उनका जीवन समाज के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने दिखाया कि जीवन में कठिनाइयां आने के बावजूद हमें अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को नहीं भूलना चाहिए। उनकी सादगी, विनम्रता और मर्यादा उन्हें एक आदर्श व्यक्ति बनाती है, जिन्हें आज भी समाज में अत्यधिक सम्मान प्राप्त है। रतन टाटा आज भी एक अकेले व्यक्ति हैं, लेकिन उनका जीवन किसी भी प्रकार से अधूरा नहीं है। उन्होंने अपने जीवन को समाज की सेवा, उद्योग की उन्नति और मानवता के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया है। वे अपने परिवार, दोस्तों और कर्मचारियों के बीच अत्यधिक प्रिय हैं और उन्होंने अपने जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण दिशा दी है। रतन टाटा की जीवन यात्रा यह सिखाती है कि प्रेम और कर्तव्य के बीच संतुलन कैसे बनाया जाता है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा। उनका जीवन एक प्रेरणादायक उदाहरण है कि किस प्रकार एक व्यक्ति अपने जीवन के सभी पहलुओं को सफलतापूर्वक संभाल सकता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। और साथियों, और हम आपको बता दें कि यह कहानी रतन टाटा के जीवन के उन पहलुओं को उजागर करती है जो आमतौर पर अनदेखे रह जाते हैं। उनका प्रेम जीवन भले ही सार्वजनिक रूप से चर्चा का विषय न बना हो, लेकिन उनके अनुभव और उनसे मिली सीख हमें एक गहरा संदेश देती है। और रतन टाटा को उनके जीवन में उनको प्यार नहीं मिला, और हम आपको बता दें कि अमेरिका में रहते हुए रतन टाटा को एक भारतीय मूल की लड़की से प्यार हो गया। उनका रिश्ता कुछ समय तक बहुत ही अच्छा चला। दोनों ने साथ में समय बिताया, अपने सपनों के बारे में चर्चा की और जीवन की चुनौतियों का सामना करने की योजना बनाई। रतन टाटा इस रिश्ते के प्रति बेहद संजीदा थे और इस संबंध को विवाह में बदलने के बारे में सोच रहे थे। जब रतन टाटा ने अपने रिश्ते को शादी की दिशा में ले जाने की योजना बनाई, तभी उन्हें भारत में अपने परिवार और व्यवसाय की जिम्मेदारियों के कारण वापस लौटना पड़ा। उनकी प्रेमिका के परिवार ने भी उन्हें भारत में शिफ्ट होने की अनुमति नहीं दी, जिससे यह रिश्ता धीरे धीरे टूट गया। रतन टाटा ने इसे जीवन का एक कठिन मोड़ मानकर स्वीकार किया, लेकिन इसका असर उनकी व्यक्तिगत जिंदगी पर पड़ा। रतन टाटा की प्रेम कहानियों ने उन्हें यह सिखाया कि जीवन में हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती। कई बार हमें अपने प्यार और इच्छाओं को किनारे रखकर जीवन की जरूरतों पर ध्यान देना होता है। तो साथियों, आप मेरे चैनल संजू वर्ल्ड जॉन को सब्सक्राइब कर लीजिए और रतन टाटा जी को दिल से सलाम करते हैं। तो शुक्रिया।